पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त ऐसी हो गई है ना, अंगिया का ही ओढ़ना और अंगिया का ही बिछौना, इस वाली स्थिति में पहुंच चुका है। मात्र 15 दिन तक बच सकता है पाकिस्तान, उसके बाद क्या होगा जानेंगे। पर उससे पहले पाकिस्तान ने न एकदम से अजीब निर्णय ले लिया है और पाकिस्तान ने अब फैसला कर लिया है कि अपनी वायुसेना को समाप्त कर देगा। जानेंगे पाकिस्तान ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ना, जापान, इस जापान की खासियत ये है कि जापान के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है, फिर भी ये एक ऐसा देश है जो बिना टेंशन के और कर्जा ले लेता है। पाकिस्तान नहीं, जापान पर सबसे ज्यादा कर्जा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? श्रीलंका डाउन हो गया और अब पाकिस्तान का नंबर है, इसके आर्थिक हालात तो दिख ही रहे हैं। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने के कगार पर है और बाढ़ ने ऊपर से और कहर ढा दिया। पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता जा रहा है और इस वक्त उसका कर्जा उसकी जीडीपी का 97% हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जापान का कर्जा उसकी जीडीपी का 237% से ज्यादा है। पर फिर भी क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने कहा हो कि जापान दिवालिया हो जाएगा, जापान की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी? जितने कर्जे में जापान है, अगर कोई और एशियाई देश होता तो अब तक खतरे की घंटी बज चुकी होती। लेकिन जापान के मामले में कहीं कोई शोर नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सितंबर के आखिरी दिनों में जापान के ऊपर कर्ज की राशि थी करीब $10 ट्रिलियन की। ये राशि उसके जीडीपी से 237% ज्यादा है। जापान पर भारी कर्जा क्यों है तो आपको बता दें, घरेलू खर्च के लिए जापान बहुत सारा पैसा लगाता है। बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हेल्थ का सेक्टर, यहाँ जापान बहुत तरह के खर्चे करता है। आपने देखा होगा कि जापानी लोग दुनिया के बाकी लोगों की तुलना में अधिक उम्र तक जीते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक तौर पर यहाँ और स्वास्थ्य तौर पर सरकार की तरफ से भी काफी मदद मिलती है। कर्ज में डूबे होने के बावजूद ये देश टिका हुआ इसलिए है क्योंकि आज तक जापान डिफॉल्ट नहीं हुआ है। जापान ने जब भी कर्जा लिया है तो उसने मुनाफे के साथ लौटा दिया है। यही वजह है कि जापान को आसानी से कर्जा मिल जाता है। जापान के बॉन्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है जो सिक्योरिटी की तरह काम करती है। जब निवेशक जापान में पैसा लगाते हैं ना, तो वो निश्चिंत रहते हैं कि जापान में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का आर्थिक संकट बद से बदतर हो गया है। जिन्ना का ये देश अगले 2 हफ्ते तक ही खड़ा रह पाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है और कह दिया है कि विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है खत्म और पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 15 दिन है। पाकिस्तान ने गैर जरूरी सामान के खरीद पर पहले ही बैन लगा दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार कहा जा रहा है करीब $4 अरब बचा हुआ है पाकिस्तान के पास। तो क्या सऊदी और चीन कहां चले गए? ऊपर से IMF ने भी अब डरा दिया है पाकिस्तान को। अब उल्टा कहानी क्या हुई है ये देखिए। फाइनेंशियल पोस्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार पिछले हफ्ते $1 अरब और कम हो गया। क्यों कम हुआ? तो कम इसलिए हुआ क्योंकि सऊदी ने कहा कि हमने जो पिछला कर्जा दिया था उसमें से $1 बिलियन पुनर्भुगतान कर दो। अब ये पैसा लौटाने के चक्कर में $1 अरब निकल गया। अब जरा सोचिए, जहाँ ये कही जा रही थी कि हम पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, वहाँ उल्टा देश पैसा निकाल रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब और चीन ने नया कर्ज देने के नाम पर गहरा झटका दे दिया है। सऊदी अरब ने तो साफ साफ कह दिया है कि अब हम कर्जा वैसे मुंह उठा के आ गए मांगने और हमने दे दिया, हम वैसे नहीं देंगे। दावोस के फॉर्म में एकदम साफ साफ शब्दों में सऊदी अरब के वित्त मंत्री द्वारा कहा गया कि अब हम कर्ज देने से पहले बहुत सारी शर्तें भी लगाएंगे और उन शर्तों के आधार पर ही पैसा देंगे। चीन
हर बार कहता है हाँ हम पैसे दे रहे हैं, हाँ हम पैसे दे रहे हैं, हाँ हम मदद कर रहे हैं, लेकिन चीन की मदद अभी तक पाकिस्तान के बैंकों तक नहीं पहुंची है। अब इसके बाद IMF पहुंच गया है आखिरी सहारे के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब बार बार कोशिश कर रहे हैं कि IMF के अधिकारी आ जाएं पाकिस्तान, और इसके लिए उन्होंने ट्वीट भी किया था कि IMF के अधिकारी एक दिन बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन IMF के अधिकारी पाकिस्तान नहीं पहुंचे। IMF का ये कहना है कि सबसे पहले हमारी शर्तों को लागू करो, जब तक लागू नहीं करोगे तब तक हम आपको कर्जा नहीं देंगे। शर्तें क्या है? बिजली के दाम बढ़ाओ, पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, डीजल के दाम बढ़ाओ। अब बढ़ाकर कहाँ चला जाए, आसमान फाड़ कर निकल जाए। IMF तो समझ लो आप दरवाजा उसने बंद ही कर दिया है। फिर आप सोचेंगे अभी तो जेनेवा में ये बड़ा सा कटोरा लेकर गया था, करीब 10 अरब डॉलर जुटा भी लिए थे। तो आपको बता दे यहाँ पर भी खेल हो गया। पाकिस्तान मांगा था 16 अरब डॉलर, लेकिन 10 अरब डॉलर मिल भी गया। पर यहाँ पर खेल ये हुआ कि कहा गया कि 10 अरब डॉलर में से 8.7 अरब डॉलर यानी कि 90% हम देंगे अलग अलग प्रोजेक्ट में कर्जे के तौर पर, जो 3 साल में शुरू होगा। तो इस जेनेवा की बैठक से कितने मिले पाकिस्तान को? अभी 1.3 अरब डॉलर ही मिले। दुनिया मूर्ख नहीं है। हर वक्त आप एक ही रणनीति पर चलना चाहोगे तो संभव है कि दुनिया भी आपके साथ चालाकी करेगी, और वही पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान को लगा कि 9 अरब डॉलर हमने बचा लिए, लेकिन उल्टा ये हुआ कि इनके हाथ में सिर्फ 1.3 अरब डॉलर ही लगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अगले 2 साल में पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर का कर्जा चुकाना है, जो कहीं से भी संभव नहीं दिख रहा है। यानी कि पाकिस्तान का दिवालिया होना तो तय है। पर इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तान के पास ना वायुसेना का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें सोवियत के समय में जो MiG-21 है उसकी कॉपी बनाई थी चाइना ने, F-7PG, और इसे बेचा था। इसके 2 स्क्वाड्रन हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान ने कहा है कि अब ये दोनों स्क्वाड्रन को हम बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, हटा देंगे और इन्हें रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेस किससे कर रहे हैं? इसे रिप्लेस करने के लिए इन्होंने चुना है चाइनीज JF-17 फाइटर जेट को, जिसका प्रोडक्शन और मेंटेनेंस पहले ही बंद हो चुका है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी वायुसेना पूरी तरीके से खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि मिराज 4 ये भी अब रिटायर होने शुरू हो गए हैं पिछले साल से। 50 साल हो गए मिराज 4 के। मिराज भी खत्म हो गया। 100 मिराज 4 और 5 ये भी इस साल के अंत तक लगभग खत्म ही हो गए हैं, रिटायर ही हो गए हैं। तो वहीं F-16 जो हैं वो भी अब 40 साल पुराने हो गए हैं, जिनको चाइना J-10 से रिप्लेस करेगा। यानी पाकिस्तान अपनी पूरी वायुसेना को तबाह कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।